शुरू करें। क्या शुरू करने जा रहे हैं? टॉपिक नंबर 1। क्या है टॉपिक नंबर 1 बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है? इंटरेस्ट ऑन, किसने किसको लोन दिया है? फर्म ने पार्टनर को या पार्टनर ने फर्म को। यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने नहीं सॉरी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, गिवन है तो जितना है उतना दे देंगे, और साइलेंट है तो क्या होगा? 0%। और यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मतलब बच्चे ने पापा को लोन दिया, देखो यदि पापा लोन देंगे तो पापा को चार्ज नहीं करेंगे, और बच्चे निकम्मे होते हैं, बच्चे पापा को लोन देंगे तो क्या करेंगे? ब्याज चार्ज करेंगे, क्योंकि पापा देखो आप मेरे से पैसे ले रहे हो। पापा कह रहे बेटा तो ब्याज किस बात का? कि पापा देखो यही पैसे यदि मैं बैंक में एफडी में करवा देता तो ब्याज मिलता, मैं आपको दे रहा हूँ तो आपसे भी तो कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। तो पापा की आंखों से आंसू छलक आए, कह रहे बेटा मैंने पूरी जिंदगी तेरे में लगा दी, मैंने तो तेरे से कभी कुछ ऐसा उम्मीद नहीं रखी, है ना? तो ऐसी निकम्मी औलाद भी होती है। ठीक है, चलो बेटे अपने ऊपर मत लियो भाई विश्वास। चलो आओ, तो यदि इधर आओ बेटा, पार्टनर ने किसको लोन दिया है? फर्म को। यदि गिवन है तो क्या करोगे? 0। और डीड साइलेंट है तो कितना होगा? 6%। कितना होगा? 6% एज अ चार्ज। वो भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगी, एज अ चार्ज होगा। प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ऐसा? या देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो चार्ज क्या होता है? जो कंपल्सरी टू अलाउ होता है, देना ही देना है, प्रॉफिट हो या ना हो। आओ जी, पहला जनरल, व्हेन लोन इज टेकन, जब लोन लोगे तो क्या एंट्री करोगे? बोलो, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, बैंक का पैसा बैलेंस शीट एसेट साइड में आ जाएगा और बैंक लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। ऐसे ही फिर इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो क्या एंट्री करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन, लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट एक खर्चा है, डेबिट हो गया और लोन की वैल्यू बढ़ गई, फिर आप उसको पे कर दोगे तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स लोन टू बैंक, पार्टनर्स लोन टू, लोन कम हो गया और बैंक से पैसा चला गया। इंटरेस्ट क्या है? चार्ज है क्या एप्रोप्रिएशन है? तो क्या एंट्री होगी? पी एंड एल टू इंटरेस्ट। क्या होगी एंट्री? लॉजिक लगा के फिर सोचो, जब लोन लोगे तो क्या होगा? पैसा आएगा बैंक टू लोन, फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा तो क्या बोलोगे? इंटरेस्ट टू लोन, लोन की वैल्यू बढ़ गई, लोन की वैल्यू। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इसे पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा ये लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर जब आप उसके ब्याज की पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे? लोन टू बैंक, लोन कम हो गया और बैंक से पैसा चला गया। इंटरेस्ट चार्ज है क्या एप्रोप्रिएशन? कहां से चार्ज करोगे? एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई डाउट इसमें किसी को? तो यही छोटा सा टॉपिक है, पेपर में आपसे 1 नंबर का हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, जिसका कोई क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है खास समय। पढ़ो जी, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सैलरी, कमीशन और रेम्युनरेशन। सैलरी देनी है, कमीशन देनी है और रेम्युनरेशन देनी है। किसको देनी है? पार्टनर को। किसको देनी है? पार्टनर को। तो क्या ये सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन है क्या? बताओ, चार्ज है क्या एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन। तो लिखा है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अलाउड टू पार्टनर only when firm having a profits and also mentioned in the deed। मेरी बात ध्यान से समझे, इट इज अलाउड टू पार्टनर, पार्टनर को सिर्फ तभी देंगे जब कहां लिखा होगा? डीड में, और फर्म के पास प्रॉफिट भी होगा। दोनों बातें होनी चाहिए, डीड में लिखा भी हो और फर्म के पास प्रॉफिट भी हो, तभी देंगे, अदरवाइज। आगे चलते हैं, क्या एंट्री होगी बताओ? पार्टनर को देना है तो देना है कि खेली खेली करनी है? खेली खेली कैसे करते हैं? उसका कैपिटल बढ़ा के, कैपिटल बढ़ा के या करंट अकाउंट बढ़ा के, या तो कैपिटल बढ़ा देंगे या कौन सा अकाउंट बढ़ा देंगे? करंट अकाउंट। दो आपको वो बात तो याद है ना, फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो कितने अकाउंट बनेंगे? 1 या 2? कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल। याद है इतनी बात? तो एंट्री क्या होगी बोलो? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो पैसा दिया कि उसका कैपिटल रेस कर दिया। अब ये खर्चा रखना है कि राइट ऑफ करना है? कहां से? चार्ज से क्या एप्रोप्रिएशन से? यदि एप्रोप्रिएशन है तो कहां से क्लोज होगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री भी क्या बनेगी बोलो? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन। हाँ या ना? आपके सामने लिखी आ रही है एंट्री, दिख रही है सबको? ठीक है जी, रिकॉर्डिंग में भी जा रही है।
आगे सेम एज कमीशन के लिए भी होगी, सेम एज रेम्यूनरेशन के लिए भी होगी। बोलो कमीशन की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और बाद में P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन की बोल लो भाई, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, P&L पार्टनर्स कमीशन से क्लोज हो जाएगा। अब कमीशन पे दो बातें होगी, या तो क्या होगी, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगी, या क्या होगी, चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर होगी तो परसेंटेज अपॉन 100 कर दोगे, और आफ्टर होगी तो परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज कर दोगे। याद है ना? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 निकालना एक बार, बुक का 13 क्वेश्चन निकाल लो बेटा एक बार जी। आओ जी, 13 इलिस्ट्रेशन ध्यान से बुक से रीड करो क्या कहती है। मैं कर नहीं रहा बोर्ड पे, आपको साफ साफ P&L एप्रोप्रिएशन अभी नोट्स में दिखाई दे रहा है, रीड कर लेते हैं बस एक बार। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन कौन पार्टनर है? एक्स और वाई पार्टनर है फर्म के अंदर। ठीक है, एक्स को 10% कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर क्या वर्ड है बेटा? चार्जिंग कमीशन। और वाई को मिलेगी 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा जी, एक्स को बिफोर, वाई को आफ्टर। और नेट प्रॉफिट फर्म का कितना गिवन है बोलो? 55,000 रुपए गिवन है। तो बहुत सिंपल है, आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं फोन में? देखो क्या लिखा हुआ है, P&L 55,000 गिवन है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 क्रेडिट साइड में 55,000 रुपए गिवन है। अच्छा, नीचे वर्किंग नोट्स में जाके देखो एक्स को कितनी कमीशन देनी है? 55,000 का 10%, 5500, और वाई को कितनी देनी है? 55,000 माइनस 5500 का भी 10/110। समझ आया कैसे? बोलो, किसी को डाउट? एक्स को देनी है 55,000 का 10/100, और वाई को देनी है 55,000 माइनस एक्स की कमीशन 5500, वो भी आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। तो 10/110, तो उसका आंसर क्या आ गया? 4500। 5500 4500 कितना हो गया? 10,000। कितना प्रॉफिट बच गया? 55 में से 10 गए तो 45। 45,000 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे? कोई रेशियो गिवन है कि PSR, तो क्या मान लेंगे? इक्वल। तो 22,500 और 22,500। डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? पक्का क्लियर है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ, 14 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 14 क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से एक बार। 14th इलस्ट्रेशन, कौन है? पवन और पारुल। कौन पार्टनर है? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से सैलरी मिलेगी 30,000 पर मंथ पवन को, और कमीशन मिलेगी 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, और पारुल को मिलेगी बेटा कितनी सैलरी? 50,000 पर एनम। कितनी मिलेगी? और कमीशन मिलेगी 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड, प्रॉफिट कितना गिवन है बोलो? आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी के बाद का प्रॉफिट है, सैलरी के बाद का प्रॉफिट है, पर कमीशन से पहले का प्रॉफिट है 5.5 लाख रुपए। पहले बताओ प्रॉफिट सही है कि प्रॉफिट तो सही करना पड़ेगा? मुझे एक बात बताओ, एक्स की सैलरी कितनी है? 30,000 इंटू 12, 360। और वाई की कितनी सैलरी है? 360 और 50, 410। तो वो प्रॉफिट उसमें से माइनस है ना, तो वापस ऐड बैक कर लो। कितना प्रॉफिट है बताओ? 550। 550 में 410 का प्रॉफिट और ऐड करोगे तो 9,60,000 आ रहा है। देखो आंसर में जाके देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में 9,60,000 रुपए आ रहा है। बोलो हाँ या ना? आगे चलो, उसके बाद टू सैलरी, टू डेबिट साइड में जाके देखो, टू सैलरी पवन और पारुल को 360 और 50, 410 हो गई। अब निकालो कमीशन। क्या निकालो? पारुल पवन को कितनी कमीशन देनी है? तो 9,60,000 का 10/100, 96। और पारुल को कितनी देनी है? 2,60,000। पवन की कमीशन 96 गई, उस पे भी आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। तो 10/100 एंड, तो 8/108। तो क्या हो गया? 64। दोनों की कमीशन निकालो कितनी होगी? 96 और 64, 1,60,000।
और अब हमें क्या करना है, दोनों को प्रॉफिट बांट देना है। कितना प्रॉफिट है? 3,90,000। कितना प्रॉफिट बचेगा? 3 लाख। कोई पीएसआर गिवन है तो क्या मान लोगे? इक्वल। क्या मान लोगे? इक्वल। क्या मान लोगे? इक्वल। तो हो जाएगा 195 और 195। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है? ठीक है जी। आओ जी, अनसॉल्व 34th क्वेश्चन पे आ जाओ। अनसॉल्व 34th क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या कहता है, ध्यान से बुक से रीड करो। 34th क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म में। कौन पार्टनर है? एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 10,000 पर मंथ। एक्स को 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी हर महीने। आगे, और 10% कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सैलरी के बाद, सैलरी के पर कमीशन से पहले। ठीक है, ओके। और वाई को मिलने वाली है भैया सैलरी कितनी? 25,000 रुपए पर एनम, और 10% प्रॉफिट कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड ऑल कमीशंस। ठीक है, गॉट इट, मैं समझ गया। आगे, फर्म का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 4,20,000 में दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 लाख। आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय पी एंड एल अकाउंट 4,20,000। डेबिट में लिखोगे टू सैलरी एक्स और वाई की। एक्स को सैलरी मिलने वाली है 10,000 हर महीने, तो 12 महीनों में 1,20,000 हो गई। और वाई को कितनी मिलने वाली है? 25,000 पर एनम। तो इंटू में 1 ही करेंगे, उसके साथ तो कुछ करना ही नहीं। तो उसके 25,000 हो गए, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 1,45,000। अब निकालो कमीशन। अब क्या निकालो? वर्किंग नोट्स में आ जाओ नीचे। एक्स को कमीशन देखो कितनी दे रखी है। अच्छा, कमीशन देनी किस पे है? सैलरी के बाद। प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करने के बाद। तो करो 4,20,000 माइनस दोनों की सैलरी कितनी है? 145 का 10/100 कितना हो गया? 27,500। ऐसे वाई को कमीशन दो। वाई को कौन सी कमीशन देनी है? बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग? सैलरी भी ना। तो 4,20 माइनस 1,45 माइनस एक्स की कमीशन कितनी थी? 27,500, 27,500 का 10/110 का 10/110 तो कितना हो गया? 22,500। कितना हो गया? तो दोनों की कुल मिलाकर कमीशन कितनी होगी एक्स और वाई की? 22,500 और 27,500 कितनी हो गई? 50,000। और 4,20,000 में से प्रॉफिट बच गया 2,25,000, 2,25,000। तो एक्स और वाई में कैसे बढ़ जाएगा वो? कोई पीएसआर गिवन है तो क्या मान लेंगे? 2,25,000 का आधा करो, 1,12,500। 1,12,500 एक्स और वाई में बांट के खत्म कर दिया जाएगा। दोबारा से एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो बेटा क्वेश्चन में। हेडिंग डाल लो बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल के बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है। पी एंड एल से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कहां आके ट्रांसफर हो जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां पे? क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो जहां मेरे पे एरो है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आके ट्रांसफर हो जाएगा। चले, तो ये देखो पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। डेबिट में क्या आएंगे? सारे खर्चे आएंगे। क्रेडिट में इनकम आएगी। पार्टनर से होने वाली इनकम सिर्फ एक ही है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और खर्चों के नाम पे क्या है? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन रेम्युनरेशन है, और क्या है? रिजर्व्स है। क्या है? रिजर्व्स है। आईओसी है, सैलरी है, कमीशन है। तो ये सारे के सारे क्या है? खर्चे हैं। और इनकम के नाम पे सिर्फ एक ही इनकम है, कौन सी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं इसको। आ जाओ जी, अगले पेज पे आ जाओ। इसमें हमने 13th इलिस्ट्रेशन की हुई है, 13th और 14th दो की हुई है। ध्यान से निकाल लो बेटा। मिल गई? निकालो 13th इलिस्ट्रेशन निकाल लो बुक। 13 अनसोल्ड पे आ जाओ बेटा। देखो क्या कहता है 13 अनसोल्ड। ध्यान से रीड करो बुक से। कहता है विनोद और मोहन कौन है बेटा? जिनकी कैपिटल कितनी है फर्म में? 1,00,000 और 60,000। इंटरेस्ट उनका भी कितना देना है? 6% पर एनम देना है। और विनोद को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 80,000। क्या बना के दिखा दो?
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो। मैं कहा बना देंगे। देखो आपको क्रेडिट साइड में प्रॉफिट 80,000 दिखाई दे रहा है और उसके बाद डेबिट साइड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाई दे रहा है 6,000 और 3600। कैसे बेटा? कितना परसेंट था बोलो? 6% था। तो 1 लाख का 6% 6,000 और 60,000 का 6% 3600, तो कुल मिला के 9600 हो गया। फिर क्या देनी है? सैलरी देनी है। क्या देनी है फिर? देखो सैलरी कितनी देनी है? विनोद को देनी है। तो 20 कैपिटल 3,000 पर मंथ इंटू में 12 महीने, तो 36,000 की तो सैलरी हो गई। तो 80,000 के प्रॉफिट में से आईओसी चला गया 9600, सैलरी चली गई 36,000। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा बोलो? 34। कोई गिवन है हमारे पास? कोई पीएसआर गिवन है क्या? मान ले इक्वल, तो कितना हो गया बोलो? 17,200 हो गया। इस पीएनएल प्रमोशन में किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे आओ, रीड करो ध्यान से क्या लिखा है बेटा। 14 क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। कौन कौन पार्टनर है बताओ? कौन कौन है? एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 2:1। फिक्स कैपिटल गिवन है इनकी 5 लाख 5 लाख और 2.5 लाख। 5 लाख 5 लाख और 2.5 लाख। द पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट कितना देना है? 10% देना है। कितना देना है? Z is to allow 2,000 पर मंथ सैलरी। तो 2,000 पर मंथ का मतलब क्या हो गया? 12 महीने में 24,000 हो गई। प्रॉफिट फर्म का गिवन है 4 लाख रुपए आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी। Z की सैलरी के बाद 4 लाख का प्रॉफिट है। हमें बाद वाला चाहिए कि पहले वाला चाहिए? एक लाइन बोलो क्या थी? प्रॉफिट आफ्टर ऑल बट बिफोर एनी। पर इसमें तो गलती से क्या माइनस हो रखी है? एप्रोप्रिएशन भी माइनस हो रखी। तो वापस से एप्रोप्रिएशन को क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 4 लाख में 24,000 ऐड करें तो प्रॉफिट आएगा 424। देखो क्रेडिट साइड में 424 दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद सैलरी कितनी आएगी? सॉरी कमीशन कितनी? वो आईओसी कितना दोगे? 10%। कितना हो गया? 50,000 50,000 25,000। एक चीज गलत लिखी हुई है उसमें। उसमें आईओसी एक्स वाई जेड कैपिटल नहीं आएगा। क्या आएगा? करंट अकाउंट। क्या आएगा सर? करंट अकाउंट क्यों आएगा बताओ? करंट अकाउंट क्यों होगा? क्योंकि सर फिक्स कैपिटल मेथड है। क्वेश्चन में पढ़ो क्या वर्ड लिखा हुआ है? फिक्स कैपिटल मेथड। क्या लिखा हुआ है? और फिक्स कैपिटल मेथड में क्या करेंगे? किसको यूज करेंगे? करंट अकाउंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? करंट अकाउंट का यूज करेंगे। क्लियर है इतनी बात? किसी को डाउट इसमें? आगे मूव कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका 5 लाख का 10% 50,000, वाई का 5 लाख का 50,000 और जेड का 2.5 लाख का 10% 25,000। तो 1,25,000 क्या हो गई? आईओसी। फिर सैलरी कितनी देनी है पढ़ो? जेड को देनी है। तो लिखोगे जेड्स करंट अकाउंट। क्या लिखोगे? जेड्स करंट अकाउंट। कितनी दोगे बताओ? पढ़ो क्वेश्चन में कितनी है? 2,000 पर मंथ, तो 12 महीने में 24,000 रुपए हो गई। और फर्म का प्रॉफिट फिर कैसे बढ़ जाएगा? 2:1 में। तो एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट। कितना हो जाएगा? 1,10 1,10 और 55,000 रुपए हो जाएगा। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? अब इस क्वेश्चन को वो ना आपको 4 नंबर में देगा और लिखेगा फर्म स्टार्ट्स ऑन द 1st ऑफ जुलाई। 1st ऑफ। आप पूरा क्वेश्चन कैसे कराओगे ऐसे सेम? और नंबर हो जाएंगे 0। आपने तो देखा ही नहीं कि फर्म शुरू ही कब हुई थी? जुलाई के महीने में। तो आईओसी 2 महीने का दोगे, सैलरी 9 महीने की दोगे, तो फंस गए ना। तो आपने ये जरूर पढ़ना है कि फर्म शुरू कब हुई है। नहीं दे रखा या पिछले सालों से चलती चली आ रही है तो फिर पूरे साल के अकाउंट्स बनेंगे। वो छोटी सी लाइन बोलेगा फर्म कॉन्स्टिट्यूट या कमेंस्ड ऑन द 1st ऑफ जुलाई। फंस गए आप। आप तो पूरा क्वेश्चन 12 महीने के हिसाब से कराए। क्वेश्चन करना है कितने महीने के हिसाब से था? 9 महीने के हिसाब से। कोई डाउट इसमें किसी को? आगे आ जाओ, आगे मूव करते हैं। आ जाओ जी 15 क्वेश्चन पे आ जाओ। 15 क्वेश्चन रीड करते हैं बुक से। क्या कहता है बताओ? क्या लिखा है बेटा? एक्स एंड वाई कौन है बेटा? क्या रेशियो है? विद द कैपिटल ऑफ कितने लाख? 8 लाख और 6 लाख। इंटरेस्ट रेट कितना देना है? वाई इज टू अलाउ एनुअल सैलरी 60,000 बट वाज नॉट बीन विड्रॉन। हाँ ठीक बात है, कह रहा है वो उसने 60,000 सैलरी दी जिसने निकाली। हमें क्या मतलब निकाले या ना निकाले? हम तो उसके खाते को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, बढ़ा देंगे। हम तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ खेली खेली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेली खेली उसके कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं।
प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी कितनी है? 2,40,000। मतलब उसकी सैलरी ऐड करने के बाद 2,40,000 है। आगे अ प्रोविजन ऑफ 5%, अ प्रोविजन ऑफ 5% का प्रोविजन बनाना है नेट प्रॉफिट में। किसके लिए? मैनेजर की कमीशन के लिए। कौन सी, किसकी कमीशन के लिए? हो गया, समझ आ गया। मतलब सैलरी बेखाम में क्या कर रखी है? बिना मतलब के क्या कर रखी है? माइनस कर रखी है। और जो माइनस होनी चाहिए थी मैनेजर की कमीशन, वो माइनस नहीं कर रखी। तो प्रॉफिट है कितना? बोलो 2,40,000। सैलरी ऐड करोगे पार्टनर की 60,000 तो 3 लाख हो गया। इसमें 5% क्या देनी है? कमीशन, 15,000 हो गया। तो प्रॉफिट कितना आएगा जो पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा? 240 या 285? 2,85,000। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 2,85,000 से। और नीचे देखो मैंने कितना सुंदर लिखा है, सी वर्किंग नोट नंबर 1 की। सर क्या देख लो? हमारा वर्किंग नोट देख लो, हवा में नहीं करा। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या देनी है हमें बेटा बताओ? एक्स और वाई को सैलरी देनी है या कमीशन देनी है? आईओसी देनी है। क्या देनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ना सैलरी देनी है ना कमीशन देनी है, क्या देनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो भैया, कैसे दोगे? एक्स का कैपिटल बोलो कितना है और परसेंटेज कितनी है? 5। तो 8 5 40। और वाई की वो कितनी है? कैपिटल कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 5% 30। तो टोटल 40 और 30 70। सैलरी देनी है किसी को? कितनी देनी है? कितनी? 5,000 पर मंथ। तो 12 महीने में 60,000। तो जो प्रॉफिट बच गया 1,55,000 उसे कैसे बांट लोगे? 3:2 में। तो आंसर आ गया 3:2 में, 93 और 62। किसी को डाउट इस 15 क्वेश्चन में? पक्का नहीं? आ जाओ 16 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। किस पे आ जाओ? 16 क्वेश्चन। ध्यान से बुक से रीड करते हैं एक बार। 16 क्वेश्चन क्या कहते हैं बताओ? कुंडी लगा 16 क्वेश्चन रीड करो बेटा। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। अतुल और मिथुन, कौन है बेटा? अतुल और मिथुन पार्टनर्स है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो ऑफ 3:2 है। और बैलेंस गिवन है बेटा कैपिटल के। अतुल का 5 लाख है और मिथुन का 6 लाख है। लोन अकाउंट टू अतुल, अतुल का 3 लाख का क्रेडिट बैलेंस है लोन का। तो बताओ अतुल ने लोन लिया है कि दिया है? फर्म, फर्म क्रेडिट किसे बोलेगी? एसेट को कि लायबिलिटी को? लायबिलिटी को। तो जरूर अतुल ने 3 लाख का लोन फर्म को दिया है, तभी तो लायबिलिटी है। इस पे फर्म उसको ब्याज देगी। और मिथुन का 2 लाख का लोन डेबिट है, इसका मतलब जरूर मिथुन ने फर्म से 2 लाख का लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होगा ना, वो 8% होगा। कितना होगा? चाहे लिया हो चाहे दिया हो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा? 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी चार्ज करनी है? 5,000 दोनों से। ठीक है। फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 2,28,000 रुपए। कितना दे रखा है? 2 लाख। करो, कैसे करोगे? तो नीचे देखो, नीचे इसमें 2,28,000 रुपए में देखो मैंने एक बैलेंस शीट बना के पहले आपको समझाया है। मिथुन का लोन 2 लाख का डेबिट में पड़ा है एसेट में, और अतुल का 3 लाख का लोन का पड़ा है लायबिलिटी में। लिखा है लिया है, ले रखा है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये देखा, ये क्या है? दिया है, इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 लाख पे 8%, 16,000 मिलेगा। बोलो हाँ या ना? और 3 लाख के लोन पे 8% ब्याज देना पड़ेगा, 24,000 रुपए। तो फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,20,000। कितना हो जाएगा? 2,20,000। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? 2 लाख। क्या यहाँ पे आपको दिखाई देगा? 2,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5-5 हजार रुपए, 10,000 रुपए हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बताओ? कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10% है। तो 5 लाख का 10% 50,000 और 6 लाख का 10% 60,000। तो 1,10,000 हो गया। उसके बाद द प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे ए में और एम में? 72,000 और 48,000। 1,20,000 रुपए हो गया। कितना हो गया? 1,20,000 रुपए हो गया। खत्म, बस क्वेश्चन। बस इसमें एक ही चीज थी कि लोन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है और ये कैसे पता लगाएंगे किसका कितना लोन है। तो ध्यान से एक बार लोन का पॉइंट फिर से देख लो, कोई डाउट है, कोई पॉइंट है तो पूछ लो। पढ़ो जी 17 क्वेश्चन पढ़ो बेटा ध्यान से। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? बुक से रीड करो एक बार। कहता है रीमा सीमा पार्टनर्स है इक्वल के, पार्टनरशिप डीड में दे रखा है
दोनों को सैलरी मिलेगी 15,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी 10%। कैपिटल दोनों का 5-5 लाख रुपए है ईच और ड्राइंग दोनों की 60-60 हजार रुपए है। ठीक है, मैं समझ गया। ये सैलरी भी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, फिर कैपिटल दिए हुए हैं, ड्राइंग्स दी हुई है। ओ फर्म को क्या हो गया, 1 लाख का लॉस। तो सर कुछ नहीं देंगे, 1 लाख का क्या हो गया लॉस, तो क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं देंगे। सिर्फ क्या करेंगे बेटा, देखो दे नहीं सकते, ले तो सकते हैं लॉस में भी, लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले तो सकते हैं, तो ले लो भाई। कैसे लोगे बताओ, देखो बनाओ पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस डेबिट में 1 लाख आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000 रुपए है, कितनी है, ड्राइंग 60,000 थी ना, तो उसमें कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ, 10% दिया हुआ है, पढ़ो एक बार ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, क्या बात कर रहे हो, अच्छा 60,000 रुपए है ना, कितनी है 60,000, तो 60,000 का 10% क्या होगा 6,000। और एक बात याद करो, अभी मैं पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आगे, जब भी ड्राइंग का टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता तो क्या मानते हैं, मिड ऑफ द ईयर, क्या मानते हैं ड्राइंग कब हुई होगी, मिड ऑफ द ईयर, तो क्या करेंगे 6/12, तो 60,000 का 6% नहीं, 60,000 का 10%, 6,000, 6,000 का 6/12, 3,000, 3,000, समझ आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकली है 3,000, कैसे निकली है बताओ, 60,000 का 10%, 6,000, और ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है, तो क्या मान के चलेंगे ड्राइंग कब हुई होगी, मिडल ऑफ द पीरियड में, कब हुई होगी, इसलिए क्या हो गया 6,000 रुपए आ गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, 3,000, तो 6,000 हो गए, तो लॉस बचा ही कितना, लाख में से 6,000 तो आईओडी मिल गया फर्म को, तो मिला उसको लॉस ही कितने का, 94 का, कोई पीएसआर गिवन है, तो क्या हो गई इक्वल हो गई, क्या हो गई इक्वल हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट, 18 क्वेश्चन पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, 18 क्वेश्चन रीड करो बुक से ध्यान से। 18 भानु और प्रताप, भानु प्रताप दो पार्टनर है इक्वल, फिक्स कैपिटल गिवन है 8 लाख और 10 लाख, कितना कैपिटल है बेटा 8 लाख और 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर रखी है 50,000 और 1 लाख, आईओसी 10% है, आईओडी 15% है, फर्म को क्या है बेटा प्रॉफिट ऑफ बिफोर गिविंग द अबव कितना है 1,20,000, कितना है बेटा प्रॉफिट है 1 लाख, पर एक बात पढ़ो इसमें ध्यान से, आईओसी कैसे देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, बुक में अंडरलाइन करो वर्ड, आईओसी कैसे देना है एज अ चार्ज, 10% प्रॉफिट हो या ना हो 10% आईओसी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, कितना है 10%, तो पढ़ो ध्यान से बेटा आईओसी कितना है 10%, तो देखो प्रॉफिट 1,20,000 है, आईओसी कितना दोगे, कितना परसेंट आईओसी बोलो 10%, कैपिटल बोलो कितनी है 8 लाख और 10 लाख, तो 8 लाख का 10% 80,000 और उसका 1 लाख का 10 लाख का 1 लाख, तो टोटल 180 हो गया। सर दे ही नहीं सकते, दे सकते कि दे सकते, सर दे सकते हैं क्योंकि एज अ चार्ज, एप्रोप्रिएशन होता तो नहीं देते, पर चार्ज है तो दे देंगे, क्लियर है, दे दिया, तो ऐसा करने से फर्म को लॉस कितने का हो गया 60,000 का लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पहुंचा। अब आईओडी ले तो सकते हैं, लो आईओडी लो, कितना परसेंट आईओडी है 15%, और ड्राइंग कितनी दे रखी है बताओ, करो कैलकुलेट करो, बी की कितनी ड्राइंग है बोलो 50,000 का 15%, 50,000 का 15% बोलो भाई 7,500, और ड्राइंग की डेट गिवन है, क्या मान लोगे मिड ऑफ द पीरियड, तो 6/12 कर दोगे, तो कितना हो गया 3750, 37, आगे चलो, और दूसरे वाले भाई की ड्राइंग कितनी है 1 लाख का 15% 15,000, डेट गिवन है, तो क्या करोगे 6/12, तो क्या हो जाएगी 7,500, फिर आप लॉस निकाल के तो सॉल्व कर ही लोगे। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, पक्का देख लो एक बार। और जी 45 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 45 क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ो। अमित और विजय कौन पार्टनर है बेटा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ गिवन नहीं है ना, नहीं है सर, और कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख, कितना कैपिटल है बोलो
1.5 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। अमित को सैलरी कितनी देनी है? 2,000 पर मंथ। विजय को कितनी देनी है? 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट कैसे बटेगा? 3:2 में गिवन है सर। नेट प्रॉफिट गिवन है 2,16,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है 2,200 और 2,500। कितनी है? 2,200। यू हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत आसान है, बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन। बन गया। क्रेडिट में देखो 2,16,000 का प्रॉफिट आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 2,200 और कितना हो गया टोटल? 4,700 हो गया। उसके बाद आईओसी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। कैसे दोगे? 10%। 10% किसका? 2 लाख का और 1.5 लाख का। तो कितना हो गया? 20,000 और कितना हो गया? 35,000 हो गया। उसके बाद देखो सैलरी कितनी देनी है? 2,000 पर मंथ। तो ये हो गई 24,000 और ये हो गई वी की कितनी? 36,000। टोटल कितने हो गए? 60,000। अब उसके बाद क्या करना है? प्रॉफिट बचेगा ही कितना? 1,25,720 रुपए का प्रॉफिट बच गया। ये प्रॉफिट किस में बटेगा? ए में और वी में। कौन सी रेशियो में? 3:2 में। तो बांट लो। समझ आता है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 46 पे। 46 ध्यान से पढ़ो बेटा। 46 क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो बुक में क्वेश्चन पढ़ो। ए और बी पार्टनर है 3:1 के। कैपिटल 50,000 और 30,000 गिवन है। फर्म का प्रॉफिट 50,000 है। आईओसी 6% देना है। ए को कमीशन 2% ऑफ टर्नओवर देनी है। 2% ऑफ टर्नओवर देनी है। और बी विल गेट अ सैलरी 500 रुपए। बी को 500 रुपए सैलरी हर महीने देंगे। बी विल गेट अ कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड सर्च कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है? ड्राइंग कितनी दे रखी है? 8,000 और इंटरेस्ट वो टर्नओवर सेल्स कितनी दे रखी है? सेल्स को ही टर्नओवर बोलते हैं। सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? कितनी टर्नओवर दे रखी है? 3 लाख रुपए की। आपको क्या बना के दिखाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बनाओ जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। कितना प्रॉफिट गिवन है? 50,000। क्रेडिट कर दिया। आईओसी कितना देना है बोलो? कितना देना है? और 50,000 तो कितना हो गया? 3,000। और उस पे कितना हो गया? 30,000 का 6%, 1,800 रुपए। टोटल 4,800 हो गए। सैलरी देनी है बी को 500 रुपए पर मंथ, तो दैट इज 6,000 हो गई। कमीशन देनी है ए को। किसको देनी है? पढ़ो कितनी कमीशन देनी है ए को? 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख का 2% 6,000 रुपए हो गए। बी को कितनी देनी है? 5% देनी है सारे खर्चे माइनस करने के बाद। तो करो, ये देखो मैं नीचे सॉल्व किया हुआ है। 50,000 में से पहले 4,800 आईओसी माइनस करोगे, 6,000 सैलरी माइनस करोगे, 6,000 ए की कमीशन माइनस करोगे। जो बचेगा उसका 5/105 करके कितना आ जाएगा? 15। तो टोटल हो जाएगा 6581। और जो प्रॉफिट बचेगा वो किसमें बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में। किसमें बढ़ जाएगा? एक अच्छा क्वेश्चन है 46। ध्यान से एक बार दोबारा से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो 46 में। 47 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 47 ध्यान से रीड करो क्या कहता है। कौन पार्टनर है? ए बी और सी। पढ़ो ध्यान से बुक में। बुक में देखो ध्यान से। एबीसी पार्टनर है। 50,000 50,000 कैपिटल कितना है? 1 लाख। उनके करंट अकाउंट का बैलेंस 10,000 5,000 और 2,000 डेबिट पड़ा है। मतलब 2,000 लेने हैं, उससे हमने डेबिट पड़ा है। इसका मतलब ये आगे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट कैपिटल देना है 10% पर एनम। सी इज बीइंग अ वर्किंग पार्टनर वाज अलोइंग, ठीक है 12,000 रुपए सैलरी देनी है सी को, ठीक है दे देंगे। वो कहता है पहले 20,000 बटेंगे कैसे? प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, दैट इज 50 1:2 में। हाँ है ना? कैपिटल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल रेशियो। और वो कितनी है? 50,000 50,000 और 1 लाख। कितनी है? 50,000 50,000 और 1 लाख। तो इसका मतलब वो बटेगा 50,000 50,000 और 1 लाख में बटेगा। बांट देंगे जी। और नेक्स्ट 30,000 कैसे बटेंगे? 5:3:2 में बटेंगे। बांट लेंगे जी। बचे हुए कैसे बटेंगे? इक्वली।
और फर्म का प्रॉफिट है 1,72,000 रुपए। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंट्री करके दिखानी है, मैं आपको सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन बताया कैसे बनेगा। देखो प्रॉफिट 172 दिखाई दे रहा है आपको क्रेडिट में। अब फोन में देखो या टैब में देखो, जो भी आपके पास है, 1,72 दिखाई दे रहा है प्रॉफिट आपको। देखो आईओसी कितना देना है बोलो, कितना परसेंट का है आईओसी देने के लिए? 10%। कैपिटल बोलो एक्स वाई जेड की, एबीसी की 50,000 50,000 1,00,000, तो 5,000 5,000 और 10,000 20,000 हो गए। सैलरी देनी है इसको 12,000 रुपए पर एनएम सी को, तो दे दी। अच्छा मैंने गलत लिखा है, कैपिटल अकाउंट वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? करंट अकाउंट। आपको कैसे पता? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। कौन सा मेथड है? तो यहाँ कैपिटल वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, किस वर्ड का प्रयोग करना है? करंट अकाउंट का। अब प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? देखो ये देखो 172 में से 20 गए, 172 में से 12 गए, तो कितने बच गए? 140। 140 वर्किंग नोट में देखो, नीचे जाके नीचे देखो वर्किंग नोट में, तो मैंने वर्किंग नोट बनाया हुआ है। 140 में से पहले 20,000 कैसे बटेंगे? 1:2 में। अगले 30,000 कैसे बटेंगे? 3:2। और बचे हुए 90,000 कैसे बटेंगे? इक्वली। सर 90,000 कैसे बचे? 140 में से माइनस कर दो 20,000 और माइनस कर दो 30,000, तो कितना हो जाएगा? 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। डाउट इसमें किसी को? आगे चलते हैं, फिर बताओ क्या हुआ। हो गया। तो कैसे बांटोगे? 20,000 को कैसे बांटोगे? एबीसी में 5,000 5,000 10,000। 30,000 को कैसे बांटोगे? 15 9 6। और 90,000 को कैसे बांटोगे? 30 30 और 30। तो टोटल ए को कितने मिले? 5 15 30 50। बी को मिले 5 2 30 44। सी को मिले 10 6 30 46। तो देखो ऊपर बांट दिए जाके, और देखो ऊपर आंसर में कुछ नहीं किया, नीचे कहा जाके किया? वर्किंग नोट में। और देखो उसने साफ साफ क्वेश्चन लिखा भी है मैं नीचे, वी यूज करंट अकाउंट इफ करंट अकाउंट आर गिवन इन द क्वेश्चन। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करेंगे। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? करंट अकाउंट। एक बार ध्यान से पूरा क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। आज जो 48 क्वेश्चन ध्यान से बुक से रीड करो बेटा। 48 48 क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ो। अमित, विनीता और चारू, 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है। कैपिटल गिवन है बेटा 1,00,000 2,00,000 और 3,00,000। आईओसी मिलेगा 5%। कितना मिलेगा आईओसी? अमित को कमीशन सैलरी मिलने वाली है 10,000 पर मंथ। बी को कमीशन मिलने वाली है 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। ठीक है जी। और 10% नेट प्रॉफिट का कहाँ ट्रांसफर कर दोगे बेटे? नेट प्रॉफिट का। किसका? नॉट अ डिविजिबल प्रॉफिट। दो शब्द यूज करता है वो, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट 5,00,000 है उसका 10%, और डिविजिबल प्रॉफिट्स में सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। तो इसका खास विशेष ध्यान रखें, बच्चे इसी में अटक के फंस के गलत कर देते हैं। पढ़ो तो कितना प्रॉफिट दे रखा है बताओ? P&L एप्रोप्रिएशन में कितना क्रेडिट करोगे? 5,00,000। उसके बाद आईओसी कितनी देनी है बोलो? 5%। कैपिटल बोलो कितनी कितनी है? तो 1,00,000 का 5% 5,000, 2,00,000 का 10,000 और 3,00,000 का कुल मिला के कितने हो गए? 30,000। ए को सैलरी कितनी देनी है? 10,000 हर महीने, तो 1,20,000। कमीशन देनी है किसको? कितनी देनी है? 5% आफ्टर कमीशन, तो 5/105 ऑफ किसका? 5,00,000 का। नहीं ना, 5/105 ऑफ प्रॉफिट, तो 5,00,000 का। तो हो गया जी 23,200 23,810 रुपए। जर्नलिज्म कितना बनाना है? 10% ऑफ किसका? नेट प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट। तो 5,00,000 का 10% 50,000 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यदि वो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोलता तो क्या करते? तो 30 एक 30,000 1,20,000 और 23,810 रुपए माइनस करने के बाद जो आता उसका 10%। अब समझ गए पूरा क्वेश्चन ये? बाकी प्रॉफिट बचेगा 2,76,000, जो भी बचेगा उसको
3 में डिवाइड करके तीनों को इक्वल इक्वल प्रॉफिट दे देना, क्योंकि कोई पीएसआर गिवन नहीं। किसी को डाउट इस क्या? बेटे वही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों ही नेट प्रॉफिट पे होगा, जर्नलिज्म भी नेट प्रॉफिट पे है और कमीशन भी नेट प्रॉफिट पे ही है। लैंग्वेज पढ़ो ना क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पे आ जाओ बेटा, 49 क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो बताओ क्या कहता है 49 क्वेश्चन। यादू, विदु और रदु 3 पार्टनर्स है, रधु पार्टनर्स है 4:3:3 की। फिक्स कैपिटल गिवन है 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख। कितनी है? 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख। 1 नवंबर को 18 को यदु गेव अ लोन ऑफ 8 लाख टू द फर्म। यदु ने किसको लोन दिया है? फर्म। आगे पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% है। फर्म का प्रॉफिट 253 है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदु लोन, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 फॉर ड्राइंग गिवन है 80,000, 70,000, 50,000। आपको एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है डिसेंट। सामने का बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, तो कर लेते हैं। प्रॉफिट 253 का गिवन है, देखो एक बार 253 है ना प्रॉफिट, कोई छेड़ाखानी करनी है इसमें? नहीं करनी। ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार निकाल लेते हैं। ड्राइंग है कितनी? 80, 70, 50 की, 8% है। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग गिवन है, तो क्या मानेंगे? मिड ऑफ द ईयर में। कब करियोगे ड्राइंग? साल के बीच में, तो हमेशा क्या ले लेंगे? 6 बाय, तो 3200, 2800, 2000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुल मिला के 8000 आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आगे चलो, आईओसी दो, कितना परसेंट देना? आईओसी दो 6%, 54, 30, 24, 1,08,000 हो गया। प्रॉफिट बच गया 163, और बचा हुआ 163 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 में बढ़ के खत्म हो गया। क्लियर है इतनी बात? और इसमें फिर दोबारा गलत किया हुआ है, कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? करंट अकाउंट यूज करेंगे। डाउट इसमें किसी को? ठीक है जी, आगे आ जाओ। 50th क्वेश्चन पे आ गए। किस पे आ गए बेटा? 50 पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है 50th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 50 को। कौन पार्टनर है? साजल और काजल। क्या रेशियो है? उनकी कैपिटल कितनी गिवन है? साजल की 5 लाख, काजल की 4 लाख। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। इंटरेस्ट कैपिटल कितना है? 5%। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर ऑफ 3 लाख। काजल ने फर्म को लोन दे रखा है 3 लाख का, उसका ब्याज निकालना है। कोई गिवन है? इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो कितना होगा? 6%। 3 लाख का 6%, पूरे साल का ना 18,000। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। ड्राइंग दे रखी है साजल काजल की 1,80,000। कोई ड्राइंग, कोई टाइम गिवन है, तो क्या मान लेंगे? 6/12 कर देंगे। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए वर्ड डिविजिबल प्रॉफिट, इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल। तो बहुत आसान है। प्रॉफिट गिवन कितना है बताओ? प्रॉफिट गिवन है 7,02,600 रुपए। कितना है? 7,02,000। क्रेडिट कर दिया। इसमें से माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है क्या? एप्रोप्रिएशन। तो इसे P&L से माइनस होना चाहिए था, माइनस, तो माइनस कर दो। 18,000 इसी में से माइनस करके आपका प्रॉफिट कितना बचा? 6,84,000 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो। कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट? 6%, 6 महीने के लिए, तो कितना हो गया? 3,000। और 80,000 का 6%, 6 महीने के लिए 2400, कुल कितना हो गया? 5,400। कितना हो गया? 50। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कैपिटल और के कैपिटल, कितना? 25,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया? 45,000 रुपए हो गया आईओसी। जर्नलिज्म किसका बनाना है? डिविजिबल प्रॉफिट निकालोगे कैसे? देखो 684,600 ये था क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 5,400 प्लस कर लोगे, और आईओसी 45,000 क्या कर दोगे? माइनस। तो ये करके आ गया 6,45,000 आ गया।
645 का 10% करा तो कितना हो गया 64,500 और बचा हुआ प्रॉफिट अपने पार्टनर्स में बांट दिया 5,80,500 को कैसे बांट दिया 2:1 में बांट के क्या कर दिया खत्म कर दिया। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बात करो बेटा। क्लियर है ये पक्का सबको? हेडिंग डाल लो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेडिंग डाल लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन देता है किसको देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्म देती है पार्टनर को। तो फर्म के लिए क्या है ये एक्सपेंस। ये फर्म है और ये कौन है पार्टनर। पार्टनर फर्म में क्या लगाता है बदले में फर्म इसको क्या देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए क्या है ये एक्सपेंस। चार्ज है क्या अप्रोप्रिएशन? क्या करेंगे डेबिट। क्या करेंगे इसको डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू। पार्टनर को देना है ना तो उसका कैपिटल क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा रेस करना पड़ेगा। तो बढ़ा दो टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स। इस खर्चे को रखना है कि राइट ऑफ करना है। एंट्री क्या होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यस और नो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करेंगे? इट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस पे कैलकुलेट करेंगे? अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के दो तरीके हैं। या तो मेथड कौन सा होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। कौन सा होगा? या कौन सा होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? फिक्स कैपिटल मेथड होगा या कौन सा होगा? फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लोगे। कौन सा लोगे? पार्टनर्स। और क्या करोगे आप एक काम करो बुक में पेज नंबर निकाल लो। मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। बुक में आई थिंक पेज नंबर होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पेज नंबर 2.21। पेज नंबर 2.21 निकाल लो बेटा। पेज नंबर 2.21 निकाल लो। 21 मिल गया। अब बताओ क्या गिवन है। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बने हुए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बेटा बुक में देखो पेज नंबर 2.21 में देखो फिक्स कैपिटल मेथड में दो खाते बने हुए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कौन सा फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग वाला इसमें कंसीडर सिर्फ कौन से वाला कंसीडर करेंगे कैपिटल वाला। जाओ कैपिटल वाले में क्रेडिट वाली तरफ बाय बैलेंस बीडी लिखा है। क्रेडिट में लिखा है बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। डेबिट में लिखा है टू बैंक ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स ऑफ दो प्रकार की ड्रॉइंग्स होती है ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल मतलब आपने अपना ओरिजिनल कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया और ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो आपको आईओसी सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है आपने वो निकाला है। क्लियर है? आगे चलो। तो इसमें ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल डेबिट हो रही है और नीचे क्या आ गया टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी क्या है ओपनिंग है क्लोजिंग? क्लोजिंग। तो बताओ यदि आपको क्लोजिंग कैपिटल से किससे बेटा ये देखो बुक में क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक जाना है। क्लोजिंग से कहां जाना है? तो आप उल्टा काम करोगे। क्या करोगे? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर लोगे क्या ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स ऑफ और माइनस क्या कर लोगे एडिशनल कैपिटल। तो इससे आप कहां पहुंच जाओगे ओपनिंग कैपिटल पे। हाँ या ना? तो यदि आप फिक्स कैपिटल मेथड में हो तो आप सब चीजों को इग्नोर करते हुए सिर्फ क्या ऐड करोगे ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल और माइनस क्या कर दोगे ओपनिंग कैपिटल। हाँ या ना? और यदि आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हो किस में हो तो आप जाओ पेज नंबर 2.2 पे 2.22 पे मिल गया आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मिल गया जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मिल गया। इसमें सब कुछ गिवन है। तो क्या करोगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्लोजिंग कैपिटल में जो चीजें डेबिट में है ना क्या बेटा क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर लो डेबिट आइटम्स। क्या कर लो
डेबिट आइटम्स। डेबिट आइटम्स क्या है बोलो, पढ़ो। डेबिट आइटम्स में क्या क्या है? ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट, लॉसेस, ये सब चीजें, वो सब चीजें ऐड कर लोगे और माइनस क्या कर लोगे? क्रेडिट आइटम्स। क्रेडिट आइटम्स क्या है? एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, प्रॉफिट, सब चीजें क्या कर लोगे? माइनस। तो इससे आप कहां पहुंच जाओगे? ओपनिंग कैपिटल पे। बोलो हाँ या ना। तो मैं दोबारा से बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा है। डेबिट करेंगे पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनेगी? खर्चा है हमारा। एंट्री करेंगे आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और खर्चा राइट ऑफ कहां से करोगे? पी&एल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी। अब हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कौन से वाला होता है? 1 अप्रैल वाला। कभी हमें सीधा ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होगा, हमसे वो चाह रहा होगा कि हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचे। तो ओपनिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचते हैं? जो क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च वाला गिवन है, कौन से वाला? 31 मार्च वाला। अब दो बातें होगी, या तो फिक्स कैपिटल मेथड होगा या फिक्स कैपिटल मेथड होगा। तो दो लेजर होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट से हमारा कोई लेना देना। तो कैपिटल में ही क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऑफ कैपिटल ऐड कर लोगे और एडिशनल कैपिटल माइनस करोगे, तो कहां पहुंच जाओगे? ओपनिंग कैपिटल पे। पेज नंबर किस पे था ये? 2.21 पे। और ये किस पे है? पेज नंबर 2.22 पे। इसमें एक ही अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्लोजिंग कैपिटल में जितनी भी डेबिट आइटम है वो सब प्लस हो जाएंगी, और जितनी भी क्रेडिट आइटम है वो सब क्या हो जाएंगी? माइनस। तो कहां पहुंच जाएंगे बेटा? ओपनिंग कैपिटल पे। कहां पहुंच जाएंगे हम? फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? नोट कर लीजिए, इतना कोई डाउट है तो बात कर लीजिए। आओ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो बातें होंगी, या तो क्या होगा? या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एक चार्ज है, क्या है बेटा? या क्या है? यदि चार्ज है तो भाई फिर देना ही देना है, फिर तो ये देखना ही नहीं फर्म को प्रॉफिट है या नहीं है, तो दे दो भाई। चार्ज में क्या करोगे? डेबिट कहां करोगे? इनटू पी&एल अकाउंट। किस में डेबिट करोगे? इवन इन केस ऑफ लॉसेस, इवन इन केस ऑफ लॉसेस। एप्रोप्रिएशन होगी तो दो बातें होंगी, या तो क्या होगा? डीड में गिवन होगा, या डीड क्या होगी? साइलेंट होगी। तो गिवन होगा तो दो बातें होंगी, या तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, या क्या होगा? लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा तो फिर दो बातें होंगी, या तो प्रॉफिट सफिशिएंट होगा, क्या होगा? सफिशिएंट होगा, या प्रॉफिट क्या होगा? इनसफिशिएंट होगा। सफिशिएंट होगा तो दे देंगे, अलाउ कर देंगे, ले ले भाई। और इनसफिशिएंट होगा तो अलाउ करेंगे ओनली अप टू, ओनली अप टू अवेलेबल प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट क्या होगा? अवेलेबल। इन कौन सी रेशियो में? कैपिटल रेशियो कह लो, या क्या कह लो? प्रोपोर्शनेटली इज वन ऑफ द सेम थिंग। मैं एग्जांपल से अपनी बात को रखता हूं आपके सामने। ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और उनकी जो कैपिटल है ना, कैपिटल वो 2 लाख और 1 लाख है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो देना है 10%। कितना देना है? 10%। और हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल है वो 21,000 रुपए है। कितना है? 21,000 रुपए। सर देना कितना है? ए को 2 लाख का 10% पर एनम 20,000, और बी कह रहा है 1 लाख का 10% 10,000। टोटल देने हैं 30,000। देने कितने हैं? और है कितना प्रॉफिट? इट इज अ केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ए कह रहा है मेरे को मेरे 20 दे दो, बाकी बी को देख लेना बाद में। बी कह रहा है मेरे तो 10 ही है, मेरे को 10 दे दो, बाकी 11 इसको दे देना। तो ना ऐसा करेंगे ना ऐसा करेंगे, प्रोपोर्शनेटली देंगे। कैसे देंगे? या कैसे देंगे? कैपिटल रेशियो में। कैसे देंगे? जैसे मर्जी कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। देखो ए को कितने पैसे देने हैं? 20,000। बी को कितने देने हैं? टोटल कितने हो गए? बट ये टोटल है,
बट अवेलेबल कितना है? तो ए को कहेंगे कि तेरे को 20,000 देने हैं, टोटल कितने में से? 30 में से, पर हमारे पास है ही कितने? 21,000। और बी को क्या बोलेंगे? तेरे को 10,000 देने हैं, कितने में से? और हमारे पास है ही कितने? 21,000। कितने हो गए बोलो? 14,000, 7,000। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि जितना प्रॉफिट है हमारे पास उसको हम कैपिटल रेशियो में दे दें। कौन सी रेशियो में दे दें? 3:2 है ना कैपिटल रेशियो? 3:2 है ना कैपिटल रेशियो? देखो बेटा सब सो रहे हैं, ऐसे गधे हैं। ए और बी की 3:2 तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल रेशियो तो कितनी है? 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख और दैट इज क्या हो गई? 2:2। तो बांटो, ए और बी को कैसे बांटोगे? तो 14,000 और 7,000। बोलो हाँ या ना? तो पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे दोगे? कैपिटल रेशियो में या इक्वली या पीएसआर में? बोलो कैपिटल रेशियो में। पेपर में क्वेश्चन आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया सेम, उसने आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए कि दिस 21,000 प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, 2:1, इक्वली या प्रोपोर्शनेटली। क्या कहोगे? प्रोपोर्शनेटली कह लो या क्या कह लो? कैपिटल रेशियोज वन ऑफ द सेम। कोई डाउट इसमें किसी को? नोट कर लीजिए पूरा चार्ट, कोई डाउट है तो बात करो। आओ जी बेटा हेडिंग डाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल सा टॉपिक है, करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन है बताओ? इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट करने को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ ना कुछ अमाउंट कैलकुलेट करने को जरूर आएगा, मेरे ऐसी इंट्यूशन है कि एक नंबर में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब कितने नंबर के हैं? एक नंबर के। 3 नंबर में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो हमने कर लिया, पास्ट इन्वेस्टमेंट और गारंटी जो हमने अभी कर दी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटे ये फर्म है और ये कौन है? पार्टनर। इस फर्म से पार्टनर कभी कभी क्या कर लेता है, तो बदले में इसको अपनी फर्म को क्या देना पड़ेगा? तो फर्म को तो आ रहा है ना पैसा, तो फर्म के लिए क्या है? एक तरह से आ रहा है, खेली खेली होगी। खेली खेली करने के लिए क्या करेंगे? उसका कैपिटल क्या कर देंगे? कैपिटल कम कर देंगे। कैपिटल क्या कर देंगे? तो कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। कम करने के लिए एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का, सॉरी फर्म के लिए इनकम है, इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स, पार्टनर का कैपिटल कर दो, या पार्टनर्स करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन। अगली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। दो एंट्री समझ आती है? अब हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होगा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, पी इंटू आर इंटू टी। पी आर टी। पी मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी फॉर टाइम फैक्टर। टी फॉर टाइम फैक्टर। दो प्रकार की ड्राइंग होंगी बेटा, या तो कैसी? इक्वल अमाउंट होगा और इक्वल अमाउंट होगा और इक्वल इंटरवल होगा या पीरियड होगा, या क्या होगा? अनइक्वल होगा। क्या होगा? यदि अनइक्वल होगा तो दो मेथड होंगे। कौन कौन सा? सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे और दूसरा किससे? प्रोडक्ट मेथड से। सिंपल मेथड में फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू, प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम फैक्टर, और टाइम फैक्टर की जगह ले लेंगे 1/12। क्या ले लेंगे? 1/12। करें? बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल से ही बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, डेट 30 अप्रैल को करता है, 31 अक्टूबर को करता है, 1 जनवरी को करता है और 31 मार्च को करता है ड्राइंग। 4 बार ड्राइंग करी है।
अमाउंट है 20,000, 30,000, 50,000 और 1,00,000 रुपए। भाई हद कर दी ड्राइंग की तो इसने। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। कैलकुलेट करके दिखाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। निकाल देंगे, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है हमें। 30 अप्रैल को पैसे निकाले हैं, 31 अक्टूबर को, 1 जनवरी को, 31 मार्च को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाओ। पहले मैं आपको किससे करके दिखा दूं? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड बहुत ही आसान है, निकाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे निकालोगे? 20,000 रुपए पे 20,000 का कितना परसेंट है? 12%, 12/100। और 30 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितना वक्त पड़ा है बोलो? तो 11/12 निकल जाएगा। 30,000 का 12%, और बताओ 31 अक्टूबर से 31 मार्च आने में 5 महीने पड़े हैं। 50,000 की ड्राइंग करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही 12% रहेगा। यहां से कितने पड़े हैं? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3/12। 1,00,000 का वही 12%, कितने महीने पड़े हैं? यहाँ 31 मार्च से 31 मार्च आने में 0 महीने पड़े हैं। तो करना 20,000 का कितना? पक्का 12 से 12 कटा 220, 2200। 12 से 12 कटा कितना? 1500। 1500 कितना? 0। 3 2 5, 3 2 5, 5,000, 5,200। 3 2 5, 5200 ही तो आएगा। नोट कर लीजिए, ऐसे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये वाला समझ आ गया? आगे चलते हैं। ये हमने किससे किया अभी? सिंपल मेथड से। अब मैं इसको किससे करने जा रहा हूं? प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट से तो और भी आसान है, सिर्फ क्या लिखने हैं? निकालो जी। अमाउंट है, अच्छा बताओ टाइम लेफ्ट कितना है? टाइम लेफ्ट कितना है? 30 अप्रैल से साल खत्म होने में कितने महीने पड़े हैं? 11 महीने। अक्टूबर से 5 महीने, जनवरी से 3 महीने, यहां से 5 महीने, यहां से 3 महीने, और यहां से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बोलो? इसे ए बोलो, इसे बी बोलो, इसे प्रोडक्ट बोलो ए बी। करो 2,20,000, 1,50,000, 1,50,000, और जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। 3 2 5, 5,00,000, 20,000। क्या फॉर्मूला बताया था? सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम फैक्टर, और टाइम फैक्टर की जगह क्या लेना है? 1/12। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बोलो? 5,20,000 का 12%, और टाइम फैक्टर की जगह क्या लेना है? 1/, तो 12 से 12 कट गया, 5200। आंसर आ गया। फिर से वही सेम, तो वो सिंपल मेथड था, और ये कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। इसे नोट कर लीजिए। आओ जी, इक्वल अमाउंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इक्वल अमाउंट की। तो इक्वल अमाउंट में क्या होगा? क्या क्या फॉर्मूला होगा? टोटल ड्राइंग्स क्या होंगी? इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम फैक्टर में। 3 बातें होंगी। या तो ड्राइंग कब करी होगी उसने? बिगिनिंग में, मिड में, या कब निकाली होगी? एंड में। या तो ड्राइंग कैसे कर रहा होगा? या क्वार्टरली समझते हो? हाफ ईयरली। मंथली का मतलब हर महीने सर, हर महीने। मतलब हर महीने की बिगिनिंग में, मिडल में, और बिगिनिंग का मतलब सर वो हर महीने की 1 तारीख को पैसे निकाल लेता है। तो क्या होता है? 6.5/12। मिड में क्या था? एंड में क्या था? क्वार्टरली होगा तो क्या होगा? 7.5/12, 6/12, 4.5/12। और हाफ ईयरली में 9/12, 6/12, 3/12। ये फैक्टर बने कैसे? इस टाइम फैक्टर का एक फॉर्मूला था। क्या था? टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ईयर। टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब
पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त बचा है, प्लस टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ईयर, टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ईयर आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय होल के अपॉन में 12, होल के अपॉन में 12 कि पहली ड्राइंग खत्म होने के बाद साल, पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है, आखिरी ड्राइंग खत्म करने के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है, डिवाइडेड बाय 12। मैं आपको एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ, कोई भी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली वाला जो सा कहो। क्वार्टर से तो बड़ा प्यार है, मंथली वाला करा लो, लंबा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च और 31 मार्च। ये 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने। अब फॉर्मूला लगाओ, पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है। ये देखो ड्राइंग कब करता है, बिगिनिंग में करता है, कब करता है, तो पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को, आखिरी ड्राइंग करी होगी 1 मार्च को, तो पहली ड्राइंग खत्म होने के बाद साल खत्म होने में 12 महीने पड़े हैं, और आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को करी होगी तो साल खत्म होने में 1 महीना पड़ा है। कितना हो गया, 6.5/12, 6.5/12। मिडल में करेगा तो कब करेगा बोलो, तो हर महीने के मिड में करेगा जाके। पहली ड्राइंग कब करी होगी, 15 अप्रैल को, कब करी होगी, 15 अप्रैल से साल खत्म होने में 11.5 महीने, कितने, 11.5 महीने। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 15 मार्च को, कब करी होगी, 15 मार्च से 31 मार्च आने में डिवाइडेड बाय 2, 6/12। आगे चलो, कब करिए ड्राइंग, मई में नहीं, ड्राइंग करिए मंथ एंड में, कब करिए, तो 30 अप्रैल को करी होगी, 30 अप्रैल से 31 मार्च आने में। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च को, महीने के आखिरी में करता है ना, तो मार्च में भी लास्ट में करी होगी, 31 मार्च से 31 मार्च आने में, तो कितना हो गया, 5.5/, समझ गए। तो ये ऐसे यूज करेंगे, और इसके अलावा भी कुछ हो जाए तो फिर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, चाहे कुछ भी हुआ हो। 2 एग्जांपल अलग, एक बेसिक एग्जांपल कराता हूँ, 2-3 अलग एग्जांपल कराता हूँ, और इसे खत्म कर देता हूँ। करो, इसे नोट कर लो एक बार। आओ जी ध्यान से देखो बेटा, एक ड्राइंग करता है, एक ही ड्राइंग से 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बी ड्राइंग करता है 3000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। सी ड्राइंग करता है 2000 पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। इन कैलकुलेट करके दिखाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि रेट कितना परसेंट है, 6% पर एनम। तो कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे। ए ने कितनी ड्राइंग करी है बोलो, इंटू 12, इंटू में 6/100, इंटू में 6.5/12। बी का निकाल लो, 3000 इंटू 12 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 6.5/12। क्यों, मिडल में तो 6/12 ही होगा ना, और थर्ड क्या है बेटा, एंड है, तो 2000 इंटू 12 इंटू 6/100 इंटू 5.5/12 कर लो, 19। बी का 36। बताओ क्या आ रहा है बी का, 10। सी का बोलो 24,000, 1800, 150, देखो क्या आ रहा है भाई, आंसर बताओ। सी का आंसर बोलो,
कितना आ रहा है 660, तो निकल गया ये। इसकी एंट्री पास करनी होगी तो क्या करोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना 1950 इसके काट लो, 1080 इसके काट लो, टोटल कितने हो गए 36। अगली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3690 3690। जी ना जी, कोई डाउट इसमें, नोट कर लीजिए। देखो जी, एक फर्म स्टार्ट ही कब हुई है, फर्म स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 21। ए विड्रॉन कितने 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ हर महीने को कब निकालता है, बिगिनिंग में निकाल लेता है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6% पर एनम। कैसे करोगे बताओ, पहले तो से ड्राइंग कितनी बार करी है, 12 बार या 6 बार, तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू में 6/100 इंटू में क्या, अब देखो नहीं पता ना, नहीं पता ना, तो टाइम फैक्टर वाला फॉर्मूला याद करो। क्या था फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 1 अक्टूबर से कहां जाना है, 31 मार्च तक। हर महीने की बिगिनिंग में करता है, बिगिनिंग में कब करता है, बस भाई कब करता है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च आने में 6 महीने। कितने महीने, 6 महीने। और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 1 मार्च को। 1 मार्च से कितना वक्त पड़ा है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 3.5/12। तो क्या कर दोगे 3.5/210। बोलो समझ आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए एक बार इसे। आओ जी, ये देखो ध्यान से, अब ये देखो बेटा, ये देखो ध्यान से, बी है, कौन है, बी। ये निकालता है 5000। कितने निकालता है, कब निकालता है, मिडल में। कब निकालता है, मिडल में। तो 5000 इंटू 6/100। अब टाइम फैक्टर बनाना पड़ेगा। ये बंदा ड्राइंग कब करता है, 15 अक्टूबर को। कब करता है ड्राइंग, तो कितने महीने बचे हैं, 5.5 महीने। और आखिरी ड्राइंग करी होगी 15 मार्च को, आधा महीना। तो क्या हो गया 3 करो कितना हो गया 30,000। 30,000 का 6% 1800, 150, 450 आंसर आ गया। देखो एक बार पक्का देख लो एक बार, 450 ही आएगा। कितना आ गया 450। इसमें डाउट किसी को, अब क्या हो गया 3/12 हो गया। क्या हो गया 3/12। ये केस बी था। केस क्या था, बी। नोट कर लीजिए इसे। आओ जी, अब देखो बेटा कौन है, सी। कौन है, सी। कितने पैसे निकालता है, 10,000 हर महीने। कितने निकालता है, कब निकालता है, एंड में। कब निकालता है, तो कितना हो गया 10,000 इंटू 6%। तो ड्राइंग कब करता है, पहली ड्राइंग कब करी थी उसने, बोलो 31 अक्टूबर को। तो वहां से 5 महीने। आखिरी ड्राइंग करी 31 मार्च को, तो वहां से 0 महीने। कितना हो गया 2.5/12, 2.5/12। करो कितना हो गया 750 रुपए। ये थर्ड केस का आंसर आ गया। तो यदि अक्टूबर से शुरू करेगा तो ऐसे होगा। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक किसी को? हाँ जी, एक एग्जांपल लिखते हैं। ये एक स्पेशल केस है। ए विड्रॉ करता है ₹5,000 पर मंथ ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की एक तारीख को निकाल लेता है। स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू, कब निकालेगा उसने, 1 सितंबर तक निकाले हैं, बस 6 महीने। उसके बाद उसका डिवोर्स हो गया और उसने ड्राइंग करनी क्या कर दी, बंद कर दी।
और बुक्स कब क्लोज होती है हमारी? बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च। बुक्स 31st मार्च को क्लोज होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6% पर एनम। कितना है? 6%। अब यहाँ टाइम फैक्टर आपको सोच के बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? सोच के। देखो जी, ये मेरा पूरा साल है। एक अप्रैल को ड्राइंग करी, एक मई को ड्राइंग करी, एक जून को ड्राइंग करी, एक जुलाई को ड्राइंग करी, एक अगस्त को ड्राइंग करी, और फिर एक सितंबर को भी ड्राइंग करी, और फिर उसके बाद कभी ड्राइंग नहीं करी 31 मार्च तक। एक अप्रैल, एक मई, एक जून, एक जुलाई, एक अगस्त और एक सितंबर। उसके बाद भाई ने ड्राइंग कभी नहीं करी। तो निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 5000 इंटू 6 इंटू में 6/100, 6% है ना। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 6 बार जो ड्राइंग करी है, ड्राइंग कितनी बार करी है? एक बार के 6 बार। टाइम फैक्टर क्या था? पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है? 12 महीने। आखिरी ड्राइंग के बाद 7 महीने। कितने महीने? 7। 30 सितंबर नहीं है, 1 सितंबर है। 1 सितंबर से 31 मार्च आने में कितने महीने पड़े हैं? 7 महीने पड़े हैं। 9.5 बाय 12 कितना हो गया? 30,000, 1800, 150 इंटू 9, और 450 प्लस कर देना उसमें। जल्दी जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर? आंसर आएगा 1425। आंसर आ गया 1425। अब समझ गए? ठीक है जी। अब जी शुरू करते हैं। कहां से? पार्टनरशिप अकाउंटिंग से। कहां से शुरू करने जा रहे हैं? पार्टनरशिप अकाउंटिंग से। हेडिंग डाल लो। क्या शुरू कर रहे हैं? 15 डेज रिवीजन मैराथन प्लान शुरू कर रहे हैं। 15 दिन में पूरा अकाउंट्स 13 के 13 चैप्टर खत्म हो जाएंगे 15 दिन के अंदर। ठीक है, पूरे अकाउंट्स जिसमें बुक 1, बुक 2 और बुक 3। आओ जी शुरू करें। तो हेडिंग डाल लो बुक 1। बुक 1 किसकी है? पार्टनरशिप। किसकी है बेटा? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप कितने मार्क्स की पार्टनरशिप है? 36 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 36 मार्क्स की। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, और कौन से? 6 नंबर वाले। 8 का कोई क्वेश्चन नहीं है। 1 वाले कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 वाले कितने आएंगे? 4 वाले कितने आएंगे? और 6 वाले कितने आएंगे? 1 वाले आएंगे, ये मार्क्स है, और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन। इसके 11 क्वेश्चन होंगे बेटा। इसके 3 क्वेश्चन होंगे, इसका 1 ही क्वेश्चन होगा, और इसके 2 क्वेश्चन होंगे। तो कितने नंबर हो गए ये? 11 नंबर ये हो गए, 9 नंबर ये हो गए, 4 नंबर ये हो गए, 12 नंबर ये हो गए। तो देखना कितने हो गए टोटल? 20, 30 और 6 36 मार्क्स हो गए। ये नोट कर लो। तो ऐसे है, 1 नंबर के 11 क्वेश्चन होंगे। कहां से होंगे? अच्छा, क्वेश्चन होंगे कितने? क्वेश्चन होंगे इसके 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन होंगे, 11 करने होंगे। 4 क्वेश्चन होंगे, 3 करने होंगे। एक ही क्वेश्चन होगा और एक ही करना होगा, कोई चॉइस नहीं आएगी। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं आएगी, और 6 नंबर वाले में 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे, मतलब एक क्वेश्चन में चॉइस आएगी। कितने क्वेश्चन है बताओ? कितने चैप्टर है हमारे पास अकाउंट्स में? पार्टनरशिप में कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 7। फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेब्ट एंड डिसोल्यूशन। तो 7 चैप्टर है, 14 क्वेश्चन आएंगे। जहां तक मुझे लगता है ना, हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। ये ऐसे होगी, मतलब 14 क्वेश्चन आएंगे आपके पास ऐसे ये। और 3-3 वाले 4 क्वेश्चन होंगे, एक में चॉइस आएगी। कहां से हो सकता है? मैं आपको बताता हूं 3 नंबर वाला कहां से होगा। फंडामेंटल्स पढ़ा है?
लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा यार। फंडामेंटल्स में एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, वो ये 3 नंबर में हो सकता है। तो हो सकता है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, वहां से हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है, होगा एक आधा क्वेश्चन तो। गुडविल में से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो सकती है, चेंज इन पीएसआर में से रिवैल्यूएशन हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो सकती है, ऐसे एडमिशन रिटायरमेंट में भी। 4 नंबर में क्या होगा, 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, दो ही ऑप्शन बनते हैं, या तो डेथ का क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, जिसमें जिसकी डेथ हुई है ना उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होगा, या किस क्या हो सकती है, 4 जलेंट्री पूछ सकता है किसकी, डिसोल्यूशन की, काम ही खत्म। तो ये दो ही क्वेश्चन बनेंगे 4 नंबर में, या तो डेथ का बनेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, या किसका बनेगा, डिसोल्यूशन का। मेरा एक्सपेक्टेड है ये, ऐसा नहीं है होने को। यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन भी हो सकता है, फंडामेंटल में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो क्वेश्चन भी हो सकता है, होने को हो सकता है। पर जनरली जो मैंने एनालाइज किया पिछले इतने दिनों में, तो डेथ है डिसोल्यूशन में सही हो। और ज्यादा मेरे को एक्सपेक्टेड ये है कि डिसोल्यूशन की 4 एंट्री पूछ लेंगे, 4 जल एंट्री, बेसिक बेसिक चारों टॉपिक में से, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, और एक आधी एसेट वेसेट बेचने या लायबिलिटी को पे करने वाली एंट्री। और डेथ का होगा तो क्या होगा, जिसकी डेथ हुई है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होगा, सॉरी उसका कैपिटल अकाउंट बनाना होगा कि उसको कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे, क्या हिसाब है उसका। 6 नंबर वाला एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है, कहां से होगा, एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस होगी। किसमें चॉइस होगी, एडमिशन और रिटायरमेंट में। कौन सा होगा, जिसमें वो बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। इस बार शायद बैलेंस शीट ना आए, क्योंकि 8 नंबर का था ना क्वेश्चन जिसमें तीनों चीजें करनी होती है, 6 का हो गया तो बस रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा। तो 6 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, 6 नंबर आ जा सकता है, तो पक्का आएगा। अब जो एक क्वेश्चन और बचा है ना, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, चॉइस एक ही है ना इसमें, 3 में से 2 करने हैं तो चॉइस हो गई। एक क्वेश्चन अब किसका हो सकता है, डेथ का हो सकता है, या डिसोल्यूशन का हो सकता है। वैसे ज्यादा उम्मीद मेरे को डेथ की है। अब ऐसा नहीं है कि डेथ का यहां भी आ गया, डेथ का यहां भी आ गया, फिर तो डेथ बहुत बड़ी हो गई। तो यदि यहां डेथ आएगा तो यहां डिसोल्यूशन आ जाएगा, और यहां डिसोल्यूशन आ गया तो यहां डेथ आ जाएगी। मतलब वो हर चैप्टर को इक्वली प्रोपोर्शनेट कर देंगे। पर हाँ, ये किसी ग्रंथ में लिखा भी नहीं, उन्होंने ये तो बताया कि पार्टनरशिप 36 नंबर की है, उन्होंने ये नहीं बताया कि 36 नंबर में पहला चैप्टर कितना है, दूसरा चैप्टर कितना है, ये नहीं बताते वो लोग। हम कुछ भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है, 100% श्योर शॉट नहीं है, ठीक है। पर हाँ, हमें पढ़ने में इस स्ट्रेटेजी से काफी हेल्प मिल जाएगी। नोट कर लो इसे, कोई डाउट है तो बात कर लो। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, डे वन है ये, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस पे एक्ट कौन सा अप्लाई होता है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा पहले ना टॉपिक्स लिख लो, कॉमा कॉमा करके लिखना कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना है बताओ। सबसे पहले थ्योरी लिखो बेटा, थ्योरी। नेक्स्ट नेक्स्ट सैलरी कॉमा कमीशन कॉमा रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी कॉमा कमीशन कॉमा रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। नेक्स्ट interest on capital, interest on drawings, interest on capital, interest on drawings, IOC, IOD, comma, P&L appropriation account, P&L appropriation account, past adjustment or guarantee, P&L appropriation account, partners capital account, partners capital account, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। तो टॉपिक्स लिख लिए। तो पहला मैं दोबारा से बोल दूं, बेसिक थ्योरी, उसके बाद सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स,
कैपिटल अकाउंट, फिर पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी टू अ पार्टनर। क्लियर है? ठीक है, तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ी सी। पढ़ो नोट्स में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन का लिखी हुई है इसकी, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है? टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, मिनिमम कितने लोग होंगे? दो, मैक्सिमम कितने होंगे? 50। टू और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर, एग्री कर जाए, मान जाए, शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, किसको? फर्म के प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल, प्रॉफिटेबल। कैसा होना चाहिए? लीगल एंड प्रॉफिटेबल। पढ़ा था ना हम लोगों ने, लीगल एंड प्रॉफिटेबल। कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक करे या सब मिलकर करे, पर उसके लिए लाइबल कौन होंगे? सारे के सारे। इस पूरी टर्म को एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलोगे? म्यूचुअल एजेंसी। क्या था वर्ड? म्यूचुअल एजेंसी। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये पूरी लाइन लिख के बोलेगा कि इसको क्या शब्द देंगे, तो क्या वर्ड होगा? म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड बताया आप लोगों को क्या है? क्या है? पढ़ो एक बार, पढ़ो क्या लिखा है बेटा। पार्टनरशिप डीड क्या है? कहते हैं पार्टनरशिप डीड comes into the existence by the oral और written agreement। oral और written agreement दोनों से की जा सकती है। it is better to have a written agreement। ज्यादा बढ़िया ये है कि हमारे पास क्या हो, उसका एक रिटन एग्रीमेंट हो, टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए हमारे पास उसका रिटन एग्रीमेंट हो कि कल को कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रूफ किया जा सके। आगे, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। रिटन होगा तो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें पहले से लिखी होती है। टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या पार्टनर्स की ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है, कौन कितना कैपिटल लाएगा, किसका क्या नाम होगा, क्या बिजनेस के अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटीज कैसे मूव करेंगी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आगे, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारे पार्टनर्स क्या हैं? साइन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीगल डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, अब अगले पेज पे, पेज नंबर 3 पे देखो क्या बना हुआ है। एक फर्म बनी हुई है और बाकी क्या बने हुए हैं? पार्टनर्स। अब ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि यार हम कौन है? हम अकाउंटेंट है, मुनीम है। किसके मुनीम है? बिजनेस के, फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के। हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाएंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। तो देखो एक हट बनी हुई है जिसे हमने पार्टनरशिप फर्म नाम दिया है, और चार क्या बने हुए हैं? पार्टनर्स। ये ओनर है। ये कौन है? ओनर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है। फर्म अलग है और बिजनेस अलग है। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है? एक है। क्लियर है इतनी बात? लॉ की नजर में क्या है बेटा? एक है, और अकाउंट्स की नजर में दो है। हम कौन है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लॉ पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में क्या है बताओ? अकाउंट्स में दो लोग हैं, फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। और हम किसके अकाउंटेंट है? फर्म के, पार्टनर के? फर्म के। हम जो भी अकाउंट्स बनाएंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। ठीक है जी। अब पार्टनरशिप किसके हिसाब से चलती है? एक्ट के हिसाब से कि डीड के हिसाब से? डीड के हिसाब से। और डीड ना हो तो क्या अप्लाई होती है? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप लॉ अप्लाई होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। तो वो यही कहता है, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट, यदि पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? एब्सेंट और साइलेंट है, देन वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनरशिप। तो क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? तो हम सर पूरा एक्ट तो लर्न नहीं करेंगे, हम एक्ट के 5 ही बातें याद करेंगे बस, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी पार्टनर्स में? इक्वली। फर्म अपने पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन नहीं देगी। फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकती। और यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 6%। और यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इंटरेस्ट क्या रहेगा? 0%। क्या रहेगा? 0। ये बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, एक नंबर का पेपर में आ सकता है। 6% पे। यदि पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? फर्म को, पार्टनर को 6% का ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है ये? चलो आगे चले।
अब आ जाओ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पेज नंबर 4 पे आ जाओ। चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट को काटना। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट को बांटना। ठीक है, ये कंपल्सरी टू अलाउ इवन इन केस ऑफ लॉसेस होता है, और इट इज अलाउ ओनली व्हेन फर्म हैविंग प्रॉफिट, फर्म के पास प्रॉफिट होगा। इट इज अलाउड टू आउटसाइडर। चार्ज हमेशा किसको देते हैं? बाहर वालों को। किसको देते हैं? और एप्रोप्रिएशन किसको देते हैं? पार्टनर्स को, घर वालों को। जैसे वर्कर को वेजेस देना, एम्प्लॉय को सैलरी देना, लैंडलॉर्ड को रेंट देना, लेंडर्स को ब्याज देना। दीज आर कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा ये? और पार्टनर को सैलरी देना, कमीशन देना, रेम्यूनरेशन देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, प्रॉफिट देना, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दो ही कंडीशन है जब ये दिया जाएगा। पहली बात, डीड में लिखा हो। कहां लिखा हो? डीड में लिखा हो। और दूसरा क्या हो? फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो देने बांटने के लिए, तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं। ऑल चार्जेस आर डेबिटेड इनटू ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। सारे चार्जेस कहां डेबिट होते हैं? ट्रेडिंग और पी एंड एल। और सारी एप्रोप्रिएशन कहां जाके डेबिट होती है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इतनी बात क्लियर है सबको? आगे लास्ट। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? अबव लाइन आइटम। ऑल चार्जेस आर डेबिटेड इनटू अबव लाइन आइटम्स। मतलब जो भी चीजें ट्रेडिंग पीएनएल में आ रही है उन्हें बोलते हैं अबव लाइन आइटम। क्या बोलते हैं? और जो चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ रही है वो क्या है? बिलो लाइन आइटम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अबव लाइन आइटम और बिलो लाइन आइटम? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिलो लाइन आइटम। बात समझिए, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो अबव लाइन आइटम है, और नीचे क्या है? बिलो लाइन आइटम। इतनी बात समझ में आती है? तो हमने बेसिक थ्योरी लगभग कवर कर ली। आओ जी, पढ़ो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ बेटा? पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना हुआ है। देखो, पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्रेडिट साइड में क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और टू आउटसाइडर एक्सपेंसेस में क्या हो गया बेटा? सैलरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और लोन। ये सब कुछ करके हमारे पास क्या आ गया? फर्म का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां जाके ट्रांसफर हुआ? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आएगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा? चलो एक लाइन बोलो, प्रॉफिट आफ्टर all charges but before any appropriation। मतलब पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा जो क्या होगा? आफ्टर ऑल चार्जेस होगा, बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होगा। सभी चार्जेस के बाद और किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले, किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले। आओ जी आगे चलते हैं। फिर वो क्या कहता है बताओ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। और बचा हुआ प्रॉफिट किसमें बांट के खत्म कर देंगे? पार्टनर्स में। किसमें बांट के खत्म कर देंगे? पार्टनर्स में। नेक्स्ट आगे, फर्म अलाउ सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स ओनली व्हेन फर्म हैविंग sufficient profits and also allowed in the partnership deed। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात, डीड में लिखा हो, और दूसरी बात, फर्म के पास प्रॉफिट भी हो देने के लिए। जैसे पिताजी ने कह दिया कि तुम्हें पॉकेट मनी देंगे, तो कह दिया तो देनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, अदरवाइज। इतनी बात समझ में आती है? आओ जी आगे चलते हैं। एक टॉपिक शुरू करते हैं इंटरेस्ट का। किसका? अच्छा नहीं, दो चीजों को हम चार्ज मानते हैं। पार्टनर को सभी देने वाली चीजें चार्ज होती है क्या? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट द टू। क्या? रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यदि किसी पार्टनर ने फर्म को किसी लोन दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को, और दूसरा यदि किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दी है रेंट पे फर्म को, तो उसका किराया। ये दोनों चीजें चार्ज है, एप्रोप्रिएशन। पीएनएल में आएंगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। कोई पार्टनर ये नहीं, कोई फर्म ये नहीं कह सकती भाई साहब अभी हाथ टाइट है या प्रॉफिट नहीं है तो मैं आपको रेंट नहीं देती, मैं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देती। वो देना पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो या प्रॉफिट, इस बात से फर्क। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे। आगे चलो बेटा, क्या लिखा है? यही लिखा है, फर्म अलाउड टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट द टू आइटम्स, रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन। These two are to be debited into P&L account
rather than P&L appropriation account. P&L में जाएंगी, P&L appropriation में नहीं जाएगी. आगे, firm allowed to a partner as a charge or as a appropriation. Firm partner को as a charge क्या देता है बोलो? Interest on loan और rent. और as an appropriation क्या देता है? Interest on capital, salary, commission, remuneration और profits. वो सब कुछ कैसे देता है? as a appropriation. Charge का डेबिट होंगे P&L में, appropriations का डेबिट होंगी P&L appropriation अकाउंट में. कोई डाउट यहाँ तक किसी को पेज नंबर 6 तक? ठीक है. टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं मैंने आपको पहले भी बता दिए. कौन सा टॉपिक है बताओ? पहला बेसिक थ्योरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट और उसके बाद क्या है? गारंटी टू अ प्रॉफिट. एक बार यहां तक फटाफट पेज नंबर 6 तक रिवाइज कर लो. कोई डाउट है तो बात करते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं.